एक पर्टिकुलर ब्रांड है जिसके बारे में मैंने पहले इस चैनल में काफ़ी बात की, लेकिन अब बहुत समय से मैंने उस ब्रांड के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। सो वो है, वेल यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो इफ़ यू आर ट्यूनिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज़ हिमांशु दत्ता और स्मेल जोन इंडिया पे हम लोग परफ्यूम से रिलेटेड बात करते हैं, जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स शोकेस किए जाते हैं। अ परफ्यूमर टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स समटाइम्स टू मेक अ फ्रेग्रेंस। एक पर्टिकुलर डीएनए बनाने में उसको एक सालों लग जाते हैं और उसको हमें ट्राई करने में भी दाम पे करना पड़ता है। 10,000 भी हो सकता है, वो 40,000 भी हो सकता है, वो 1-1.5 लाख रुपये भी हो सकता है। देयर आर फ्रेग्रेंसेज, देयर आर ब्रांड्स जो कि फिर वो आपको चीज़ भी उस तरीके की लाके दे रहे हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर आ रही है वो चीज़। नेचर में कोई चीज़ को बनने में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो हज़ारों सालों लग जाते हैं, जैसे कि एम्बर पे हम देखते हैं, जैसे कि हम ऊद में देखते हैं। तो एक पेड़ है जो कि बड़ा पुराना है, उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसी को तो ऊद कहते हैं ना, उसी का प्रोसेस ऊद ऐसी एक्सट्रैक्ट होती है। वैसे ही एम्बर है। अब एम्बर को पाने के लिए आपको ऐसे तो है नहीं कि अब आपको पड़ी हुई कहीं मिल जाएगी। मैं नेचुरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, पाइन ट्रीज से आ रही है जो, या अगर वो ट्रीज से या फिर एक्वेलिरिया से आपको ऊद मिल रही है, या फिर आपको चंदन सैंडलवुड मिल रही है। सो ये सब जो है ऐसे ही एकदम से चीज़ें इतनी रेडिली अवेलेबल तो नहीं होती ना मार्केट में। टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, और उस क्राफ्टमैनशिप को एंजॉय करने के लिए आपको दाम पे करना पड़ता है। मैं सिर्फ देखो सीरियस कलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डे टू डे बेसिस वाले बायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग फ्रेग्रेंस को एज अ हॉबी फॉलो नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस लेते हैं लगाने के लिए, दैट इज इट, और लोगों को प्लीज़ करने के लिए। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत अच्छे लॉयल सब्सक्राइबर हो और आप समझ रखने वाले इंसान हो। अपना ऑनरेबल मेंशन लेके आया हूँ जो कि है 1 बिलियन का रॉयल। ये वो फ्रेग्रेंस है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस आपको JPG एलेक्सर के जैसा लगने वाला है। थिक टोन आएगा, स्पाइसी सा टोन आएगा, जो कि कार्डेमम से आ रहा है। कार्डेमम एक ऐसा नोट है जो बहुत पाउडरी फील देता है, स्वीट सी फील देता है, बहुत ही एरोमेटिक टाइप की फील देता है, तो इसीलिए उसको एरोमेटिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। पिंक पेपर, ब्लैक पेपर को बहुत ज़्यादा स्पाइसी और वार्म फ्रेग्रेंस में जॉनर में रखा जाता है। स्पाइस बॉम्ब कैसा है वैसा ही। सो अब इसके अंदर आपको वुडी एक फील आता है, बेंजोइन का एक नोट है जो कि एक रेजन है, ट्री रेजन है, एक गोंद चिपचिपा पदार्थ, कई बार बता चुका हूँ इन सब चीज़ों में। जो अलग अलग प्रजाति के पेड़ों से आते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं। देखो, दो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, अब आप समझ रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट इन अ फ्रेग्रेंस। अगर आप इंग्रेडिएंट्स ही अच्छे यूज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट केटरिंग टू दी क्लास, यू आर केटरिंग टू दी मासेज। क्लास कहने का मेरा यहाँ मतलब है द पीपल हु आर नीश हेड्स, द पीपल हु आर, इवन डिज़ाइनर्स में भी हमको अच्छे परफ्यूम्स मिलते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी होती है। सो हमारे लिए तो इंडियन मतलब एक कस्टमर के लिए तो वो भी एक नीश लेवल हो गया, क्योंकि वो पहली चीज़ हम लोग सिंथेटिक्स यूज़ करते आए हैं और उसमें ही हम लोग खुश हैं कहीं ना कहीं। अब उसको चाहे हमारी बजट कह लो या फिर हमारी सोच उतनी नहीं बनी, लेकिन वाकई में इस चीज़ को रिसर्च करने के पर्पज से और डीपली समझना चाहते हो, सो येस यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, यू नीड टू हैव मनी। एक कैजुअल यूज़र हो तो फिर डोंट गो फॉर इट, इसलिए हमने सैम्पल्स और डिकैंट का एक तरीका निकाला कि आप उसके लेके कोई चीज़ को समझ सकते हो। 30 सैम्पल इन डिकैंट्स। और मुझे बता दूं मैं आपको कि अभी हमारे वेबसाइट के ऊपर एक सेल है, देयर इज़ नो कूपन रिक्वायर्ड, यू विल गेट अ होली टी शर्ट, यू विल गेट अ सैम्पल जो कि 2.5 ml का, और ये तो हम सभी ऑर्डर्स में ऑलमोस्ट दे रहे हैं, मतलब एक जो सैंपल है फ्री, डीओड्रेंट भी मिलेगा। तो 3 चीज़ें हम कभी नहीं दिए इससे पहले, लेकिन आज की इस बार की सेल में है और सिर्फ 8-9 दिन की सेल है। तो प्लीज़ अवेल दिस ऑफर, और आगे भी हम ऑफर्स लाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। 5 साल से हमारी कंपनी है स्मेल जोन इंडिया के नाम से, smellzone.in वेबसाइट है। यहाँ पे स्टोर है जहाँ पे इस समय में प्रेजेंट हूँ, लखनऊ के राजाजीपुरम C ब्लॉक में। अगर आप यहाँ पे आते हो, आना होता है आपका कहीं से भी, वी आर वेलकम हियर, एक्सपीरियंस दिस जर्नी। मैं आपके साथ बैठ के चीज़ें आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, बहुत से लोग आते भी हैं। सो अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है जो कि समर फ्रेग्रेंस है। तो जो ब्रांड में शोकेस करना चाह रहा था ना, उसका नाम है बुल्गारी। एक बहुत बड़ा नाम ज्वेलरी के वर्ल्ड में, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं बेसिकली, और ये परफ्यूम्स भी बनाते हैं। एक ऐसा परफ्यूम जो बुल्गारी का सभी को पता होगा, वेदर और नॉट यू आर इन टू दिस हॉबी और नॉट, लेकिन मैन इन ब्लैक के बारे में सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। सो मैन इन ब्लैक एक पॉपुलर परफ्यूम है जो कि खुद एक इंस्पिरेशन ही है फ्रॉम स्पाइस बॉम्ब। फैमिली ऑफ फ्रेग्रेंसेस बहुत सारी होती हैं जो यूजुअली हम लोग स्मेल करते आ रहे हैं हमारे इंडिया में। दोज आर फुजियर्स, एक सिंथेटिक
तरीके से हमने जो डीओज में स्मेल कर रहे हैं, तो मोस्टली दोज आर फॉर ईयर्स। आज की डेट में जब मार्केट ग्रो कर रही है, बजट मार्केट को या मासेस को केटर करते हैं ये लोग भी थोड़े ओरिएंटल फ्रेग्रेंस, जैसे कि इसमें लेदर का सिंथेटिक टोन डाल देंगे या फिर ऊद का सिंथेटिक टोन या जैसे इंसेंस डाल देंगे। तो सो दोज आर बेसिकली ऑल सिंथेटिक, क्योंकि 250 रुपये में आपको कोई नेचुरल चीज़ नहीं मिलती है, तो आप सब जान ही गए होगे। 250 क्या 500 1000 रुपये में भी नहीं मिलती है। उस चीज़ की डिमांड इतनी बनी उस इंग्रेडिएंट की, लोगों ने दसियों लोगों ने उसके बारे में बात करी कि ऊद है, अच्छा कोई ऊद भी चीज़ है। चंदन के लिए भी हम आज से नहीं बहुत सालों से, हमारे दादा परदादा के समय से चंदन की बहुत वैल्यू मानी जाती है। सो वो लकड़ियाँ होती हैं, बिलेट्स होती हैं, मिलती हैं, ऑनलाइन भी मिलती हैं, और इनकी वैल्यू इसीलिए ज़्यादा बनती है बिकॉज ये नेचर में इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती हैं। और कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी होते हैं कि आप नहीं ग्रो कर सकते ट्रीज आएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ें रेयर होती हैं, इतना समझना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इनका दाम ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ की डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो चीज़ रेयर है। सिर्फ रेयर ही नहीं है, दूसरी चीज़ वो अच्छी भी है, क्योंकि नेचर की चीज़ें जो होती हैं, आप यूजुअली कोई फूल प्लग करके स्मेल करोगे तो आपको उसका जो एहसास होगा वो सबसे अलग ही होगा। वो इसको आप परफ्यूम्स में डाल दोगे तो वो थोड़ा सा सिंथेटिक आपको लगने ही लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं परफ्यूमर्स, ये इसीलिए इसको क्राफ्टमैनशिप बोला जाता है, यही इसीलिए इसको आर्ट बोला जाता है कि यहाँ पे परफ्यूमर्स क्या करते हैं, अपने सालों साल की नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को एक ब्लेंड तैयार करते हैं, एक उसका डिफरेंट तरीके के नेचुरल्स और सिंथेटिक्स को मिला के एक ऐसा नोट बना देते हैं, एक सिंगल फ्रेग्रेंस बना देते हैं जो, या फिर प्रोफाइल जिसे हम टोटल कह देते हैं, पूरे नोट्स को मिला के आपने एक एकॉर्ड बना दिया। तो एकॉर्ड्स बना के आप एक फॉर्मुलेशन जब बना देते हो और वो इतना हिट हो जाता है मार्केट में कि दुनिया उसकी प्रशंसक हो जाती है। सो वो चीज़ें आसान नहीं होती हैं, इसलिए इनके दाम भी होते हैं। बल्गारी का एक्वा पोर होम, ये एक पहले परफ्यूम आया था जिसका एक जो क्लास है इस फ्रेग्रेंस की, अब ये ओशियानिक में, या इसको एक्वाटिक्स बोल देते हैं, ये उसमें आ जाता है। एक्वाटिक्स के नाम पे अगर मैं कोई परफ्यूम याद करूँ तो एक्वा दीजियो परफ्यूमो, या एक्वा नाम के जितने भी परफ्यूम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्वाटिक फील आता है। और सब में तो मैं नहीं कह सकता हूँ बिकॉज बजट कुछ परफ्यूम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नाम एक्वा दे दिया, लेकिन उसमें एक्वा की जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक्वा है क्या, समुद्र के किनारे किसी बीच पे या सी शोर में कहीं खड़े हो आसपास उसके, आपको एक महक आती है, आपको एक समुद्र की हवा की जैसी महक जो होती है, जो कि हल्की सॉल्टी होती है, हल्की ब्रीजी होती है और फ्रेश होती है, आपका मूड एनर्जाइज करती है, कामिंग होती है। ये कुछ वर्ड्स आते हैं दिमाग में। और ऑन दी अदर हैंड फिशी वाइब आती है। अब ये एक ऐसा डिबेटेबल टॉपिक है जो कई लोग पसंद करते हैं, कई नहीं कर सकते हैं। अब पर्सनली मुझसे पूछो, मैं एक्वाटिक्स में फ़िशी स्मेल नहीं बियर कर पाता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिसको बहुत पसंद करते हैं। शायद वो उस जगह, उस एरिया में रहते हैं, सराउंडिंग्स में शुरू से पैदा हुए कि उन्होंने वही चीज़ स्मेल अपने सराउंडिंग में करी है। तो सबका अपना चॉइस होता है, और ये एक ऐसी हॉबी है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि आप एज से और एक्सपीरियंस से और अपने ऑल्फैक्टरी को ट्रेन करते हो आसपास। ज़रूरी नहीं आप कोई परफ्यूम ही स्मेल करके कर रहे हो, आप अपने अराउंड चीज़ें लेते हो। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बंदा पहाड़ में रह रहा है तो वहाँ पे क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन पेड़ों में फ्रूट्स और रेजन, और ऑटोमेटिकली उसको इस चीज़ें स्मेल वो करता है ना। तो और पानी के कोई ना, समुद्र के किनारे कोई रह रहा है तो उसको पता है कि उसको कैसी स्मेल उसको पसंद आएगी। ये भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस ही पसंद आएंगे। हो सकता है उसको कुछ वुडी पसंद आए, हो सकता है उसे कुछ स्पाइसी ओरिएंटल पसंद आए। यूजुअली हम ऐसा देखते हैं कि कोई उसके किनारे तो वो ग्रोन अप है वैसी चीज़ें। जैसे कोई साउथ के मंदिरों के पास रह रहा है तो वहाँ पे उसको फूलों की महक या चंदन की महक आ रही है, तो ही विल लव दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। तो वो हमारी मेमोरी बन जाती है। जैसे मेरी पर्सनली भी है, मेरे मामा जब बाहर ही उसको गो आउट अब्रॉड और वहाँ से वो कुछ फ्रेग्रेंस अच्छी सी लेके आए, उन्होंने लगाई और वो बड़ी ऐसी फ्रेश सी फील आई और एकदम सोपी सी आई, कई बार क्लीन सी। तो यूजुअली मैं तो क्या करता था कि मैं उनके कपड़े स्मेल कर रहा हूँ, अरे यार ये कहाँ से आ रही महक, इतनी अच्छा लगता था मुझे। ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है। तो इसको आप धीमे धीमे जब बड़े होते हो तो एक्वायर करते रहते हो, परसीव करते रहते हो अपने आसपास, अपने अराउंड की कौन कौन लोग कैसी स्मेल आ रही है। सो यूजुअली यू स्टार्ट हंटिंग फॉर दैट फ्रेग्रेंस। और कई लोग बोलते हैं मेरे को आज तक अपना कोई सिग्नेचर सेंट नहीं मिला। ये चीज़ें होती हैं, ये इसी को कहते हैं हॉबी, इसी को कहते हैं कि यार मेरे को पैशन है यार मेरा फ्रेग्रेंसेस, ये पैशन है मेरा म्यूज़िक, है ना। सिंगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे गिटार प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत लंबा हो गया टॉपिक। दिस इज़ एक्वा बाय बल्गारी, पहला
फ्रेग्रेंस ये आया था इनकी लाइन में, ओशियानिक्स की लाइन है। इसकी स्वीट सॉल्टी, लिटिल सॉल्टी सी ब्रीज वाली महक आती है, जो आपको अरमानी के परफ्यूम में मिलेगी, अरमानी एक्वा लाइन में। करीबन वैसी स्मेल्स होती है आपको, या तो फिर डोल्चे गबाना की एक्वा लाइन में मिलेगी, जैसे कि लाइट ब्लू जिसे हम बोलते हैं, तो वो महक आती है। ब्लू फ्रेग्रेंस की एक वाइब आती है, बट ब्लू फ्रेग्रेंस यहाँ पे मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये ब्लू डे शनेल वाला स्टाइल नहीं है। दिस इज़ नॉट सवाज और डेलन ब्लू। ब्लू फ्रेग्रेंस थोड़ी सी शावर जेल फील देता है, ये शावर जेल नहीं फील करता है। दिस इज स्ट्रेट टू द पॉइंट एक्वा फ्रेग्रेंसेस, इसी को एक्वा कहते हैं, जो कि एक सॉल्टी सी ब्रेस वाली स्मेल होती है, जिसके अंदर सी वीड की जैसी स्मेल आती है। जो काई जम जाती है उसे सी वीड कहते हैं। एक ये वीड जो होती है वो बेसिकली सुशी में, या फिर वीड जो होता है ना आप देखते हो, वो वाली वीड नहीं, गलत मत समझिएगा, लेकिन जो सी वीड होती है, पानी में जो प्लांट्स, हरे हरे प्लांट्स होते हैं, उनको लोग खाने में भी उपयोग करते हैं। जापानीज लोग बहुत खाते हैं और कहते हैं उसकी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो वैसी स्मेल, एक फिशी सी, एगी सी स्मेल, जो सबको नहीं पसंद आती है, वो होती है एक्वाज में, जिसको हम कैलोन का नोट कह देते हैं। जी हाँ, ये परफ्यूमरी टर्म का नोट बता रहा हूँ उनको, कैलोन। तो कैलोन या कैलोनिया भी कई लोग बोलते हैं। तो उस चीज़ को फ्रेग्रेंस में ढाला जाता है, उसकी वाइब एकदम आपको मेरीन सी, ओशियानिक सी वाइब मिल जाती है उस नोट से। सो वो डेविडॉफ कूल वाटर में भी यूज़ किया गया है, वो आपका लाइट ब्लू में भी है, वो आपके एक्वा अरमानी में भी है, एक्वा बल्गारी में भी है। तो ये चीज़ें, अब फिशी रॉटन एग वाली स्मेल अगर आपको नहीं बियर करती तो ये आपके लिए नहीं बने हैं, लेकिन इसका पर्टिकुलरली ड्राई डाउन बहुत अच्छा सिंपल सा हो जाता है। ऑरेंज कलर का इसका जो बॉटल आता था, डिसकंटिन्यू हो गया लॉन्ग बैक, उसका रिव्यू मैंने डाला था, एंड बहुत अच्छा, थोड़ा बिटर ऑरेंज के नोट पे, कड़वा ऑरेंज, उसके नोट पे, उस नोट को कैलोन जैसी वाइब यानी ओशियानिक वाइब भी मिक्स करके आप इमेजिन करिए। और हमारा में फ्लोरल टोन भी बहुत ज़्यादा था, जो कि थोड़ा मेटेलिक आता था, पावरफुल आता था बहुत ही, जिसमें ऑरेंज ब्लॉसम आप कह सकते हो। फ्रेग्रेंस मुझे याद आ रहा है, इसमें क्लेमेंटाइन का नोट यूज़ किया गया है, निरोली का भी एक नोट उसमें आता है, वाइट फ्लोरल है, वो परफ्यूम में बहुत यूज़ किया जाता है। एक परफ्यूम मुझे याद आ गया जिसका नाम था आर्टिजन प्योर, अब नहीं आता, लेकिन जॉन वॉरवाटस का आर्टिजन प्योर वो समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड मैस्कुलिन एट द सेम टाइम, जो कि फ्लोरल फ्रेग्रेंस था। सोचिए, फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो मैस्कुलिन है, तो 2 ही 3 नाम आते हैं मेरे दिमाग में, इगोइस्ट, प्लैटिनम फ्रॉम शनेल, इगोइस्ट प्लैटिनम फ्रॉम शनेल, ठीक है, नाम आप नोट कर रहे हो तो। अमवाज का रिफ्लेक्शन मैन, अब रिफ्लेक्शन शायद 32% कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी आ गया, तो व्हाट एन अमेजिंग थिंग, राइट। बहुत तगड़ी डील बन जाती है वो। बहुत कमाल का मैस्कुलिन स्मेलिंग वाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस, वेरी क्लासी, एक जेंटलमैनली वाइट शर्ट वाला। फिर ये नोट करते चलिए आप लोग को। फिर आ जाता है आपका जॉन वॉरवाटस का आर्टिजन प्योर, जो अभी नहीं मिलता, क्लेमेंटाइन के नोट पे था, बहुत बढ़िया परफ्यूम, मेटालिक एंड एकदम तीखा फ्लोरल पाउडरी सा नोट जैसा होता है ना, वो हमारा भी वही कहीं ना कहीं उसे लीन करता है, लेकिन एक्वा के साथ। सो ये हो गया जो उसके क्लोज आता है, ट्राई कर सकते हो आप, विदाउट द बिटर ऑरेंज नोट, बाय द वे बता दूं। फिर आता है मरीन, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था एक पॉइंट पे, आज भी है। ये थोड़ा सा फ्रेशर वर्जन ज़्यादा लगता है, सो थोड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, ये स्वीटर वर्जन ज़रा ज़्यादा लगता है। वो थोड़े से और सॉल्टी साइड ज़्यादा होते हैं, या एगी साइड ज़्यादा होते हैं। इसकी बात करूँ तो ठंडी मीठी खुशबू ओशियन के पास से आ रही है, थोड़े इसमें फ्लोरल एलिमेंट्स भी हैं, इन सब में कहीं ना कहीं फ्लोरल हार्ट का नोट दिया हुआ है, कि एक वुडीनेस से ड्राई डाउन हो जाता है, एक मॉसी नोट में, मॉसी जी नहीं मॉसी यानी ओक मॉस, जो झाड़ होती है, सूखी झाड़ जैसे नोट पे आ जाता है, वेटेवर खस जैसे नोट, जो एकदम आपको रोटी सा गीला सा फील देता है, वो बेस में कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेग्रेंस में यूज़ किए जाते हैं। इन्हीं को फुजियर्स कहते हैं, कि जिसमें टॉप नोट लेवेंडर के जैसा हो, एक फ्लोरल टॉप नोट हो, बेस में आपको मॉस के जैसा, झाड़ के जैसा नोट, एक सूखी झाड़ जैसा, या वुडी नोट आ रहा, सीडर वुड का नोट आ रहा है ना, देवदार की लकड़ी, उसमें बहुत मतलब एक गीली सी स्मेल होती है, बहुत ही डिस्टिंक्ट स्मेल होती है सीडर वुड ऑयल की, वो भी अलग अलग तरीके के आते हैं। सो जो मैंने ट्राई किया उसमें बेसिकली बड़ी वेट सी एक स्मेल होती है, और वुडी वेट टाइप की स्मेल होती है। तो ये कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं इन द बेस ऑफ दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, तो ये फुजियर्स में आ जाते हैं। ये तो एक्वा है। फुजियर आपका एक फ्रेग्रेंस जो दिमाग में आता है वो सीधा डेविडोफ का कूल वाटर आता है, वो फुजियर। नॉटिका ले सकते हो, वॉयाज, दैट इज़ द वन, और ब्लू सेल भी ठीक है, लेकिन ब्लू सेल थोड़ा ज़्यादा और फ्रूटी होता है, नॉटिका वॉयाज थोड़ा एक्वा में ज़्यादा है। तो डेविडोफ कूल वाटर इटसेल्फ बहुत महंगा तो नहीं है, आप एक अज़ारो का क्रोम देख सकते हो, बहुत अच्छा फुजियर है। और बीरा का एक्वा है,
वो आप ले सकते हो, तो उसके भी एक्वा एकदम डेविड ऑफ कूल वाटर जैसा लगे। सो ये मेरे ऑप्शंस हो गए जो कि आपको एक्वा लाइन के फ्रेग्रेंसेस या फ्रेश फ्रेग्रेंसेस की मैंने आज बात करी है। कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड डू परचेज योर फ्रेग्रेंसेस। सेल चल रही है होली की, वो 1599 में 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं। कीप सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस।